हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर अबाउट सेंटेंस। अबाउट सेंटेंस जिसके हम लोग दो पार्ट पढ़ चुके हैं, यानी कि प्रेजेंट अबाउट सेंटेंस और पास्ट अबाउट सेंटेंस। प्रेजेंट अबाउट सेंटेंस का एग्जांपल क्या होता है, जैसे कि राम जाने वाला है, राम जाने वाला है, वाला है, वाली है, वाले है, वाला, वाली, वाले, यही हमारा बनता है अबाउट। अब इसके लास्ट में अगर है होता है तो वो हमारा बन जाएगा प्रेजेंट अबाउट सेंटेंस। क्लियर? पास्ट अबाउट के लिए क्या होगा, केवल राम जाने वाला था, तो ये हमारा चला जाएगा पास्ट अबाउट। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम लोग होगा राम जाने वाला होगा, राम जाने वाला होगा। ये हमारा कौन सा होता है, फ्यूचर अबाउट सेंटेंस। मींस प्रेजेंट हो चुका, पास्ट हो चुका। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर के बारे में। तो हेडिंग क्या होगी हमारी, फ्यूचर अबाउट सेंटेंस, फ्यूचर अबाउट सेंटेंस। क्लियर? तो एग्जाम्पल समझ में आया? वह खेलने वाला होगा, संगीता खाना बनाने वाली होगी, क्या तुम जाने वाले होगे, सर कहां पढ़ाने वाले होंगे। यानी कि वाला, वाली, वाले के साथ में अंत में होगा, होगा, होगी, होंगे, तो वो हमारा हो जाता है फ्यूचर। अगर वहीं पे है हो जाएगा, होगा, होगी, होंगे स्थान पे, तो वो चला जाएगा प्रेजेंट। अगर वहीं पे था, थी, थे हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा पास्ट। क्लियर? तो फ्यूचर अबाउट सेंटेंस आज पढ़ेंगे। इसके पहले हमने प्रेजेंट अबाउट सेंटेंस और पास्ट अबाउट सेंटेंस पढ़ लिया है, जिसका वीडियो आपको हमारे चैनल पे अपलोड मिलेगा। अगर वहां से आपको वीडियो नहीं मिल रहा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन दोनों का लिंक, यानी कि प्रेजेंट अबाउट सेंटेंस और पास्ट अबाउट सेंटेंस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से उस वीडियो को दोबारा से चाहे तो देख सकते हैं। क्लियर? तो आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर अबाउट सेंटेंस के बारे में। तो वो दोनों तो हम लोगों ने पढ़ चुका है ऑलरेडी, प्रेजेंट अबाउट सेंटेंस और पास्ट अबाउट सेंटेंस। क्लियर? तो आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर अबाउट सेंटेंस। तो सबसे पहले सिंपल सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं। सिंपल सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य, जिसके अंदर केवल कुछ कहने की बात, कुछ बताने की बात होती है। जैसे कि वह जाने वाला होगा, वह नहीं जाने वाला होगा, सर पढ़ाने वाले होंगे, सर नहीं पढ़ाने वाले होंगे, सीता खेलने वाली होगी, सीता नहीं खेलने वाली होगी। ये सारा वाक्य यानी कि ना उसमें कोई क्वेश्चन करेगा, ना उसमें कोई कुछ, वो सिंपल सेंटेंस होगा, उसको हम लोग बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस या तो सिंपल सेंटेंस। हिंदी में क्या मतलब निकलता है, साधारण वाक्य। तो ये दो तरीके होते हैं, वह जाने वाला होगा, वह नहीं जाने वाला होगा, सीता खेलने वाली होगी, सीता नहीं खेलने वाली होगी। तो दो तरीके सेंटेंस है। तो पहले इसका रूल देखिए। सिंपल सेंटेंस के सबसे पहले सब्जेक्ट, अब उसमें इजमार वाज वर यूज हुआ, यहां पे यूज होगा विल बी या तो शैल बी, विल या तो शैल। सबसे पहले विल या तो शैल, उसके साथ बी का प्रयोग, उसके बाद अबाउट, टू, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, इन द लास्ट अदर। ये किसके लिए हुआ, सिंपल अफर्मेटिव। सिंपल नेगेटिव के लिए क्या करेंगे, सब्जेक्ट विल या तो शैल, नॉट बी, टू, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, इन द लास्ट अदर। ये सिंपल नेगेटिव में चला जाएगा। क्लियर? सिंपटम, सब्जेक्ट वर्ब के अंदर ना, नी, है की मात्रा, और लास्ट में वाला, वाली, वाले तीनों हो सकता है, और उसके साथ इसके अंत में होगा, होंगी, होंगे होना चाहिए, क्योंकि ये हम जो पढ़ रहे हैं वो फ्यूचर अबाउट सेंटेंस है। क्लियर? एग्जाम्पल, जैसे कि राम जाने वाला होगा, राम जाने वाला होगा। देखिए ये सिंपल सेंटेंस है कि इंटीग्रेटिव सेंटेंस है, पहले ये क्लियर करिए। इसमें केवल बताया जा रहा है कि राम जाने वाला होगा, राम नहीं जाने वाला होगा। ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। तो सिंपल सेंटेंस के दो भाग, अफर्मेशन और नेगेशन। तो सिंपल ये कौन सा है, अफर्मेटिव यानी कि अफर्मेशन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर नहीं का प्रयोग किया नहीं। क्लियर? अगर इसके अंदर नहीं का प्रयोग कर देता तो वो हमारा कहां चला जाता, सिंपल नेगेटिव में चला जाता। क्लियर? तो लेकिन इसके अंदर नहीं का प्रयोग नहीं किया तो हमारा सिंपल अफर्मेटिव। सिंपल अफर्मेटिव के लिए रूल हमारा ये ऊपर लगेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट राम। अब देखिए आपको ये पता है फ्यूचर में जब विल या शैल बी का प्रयोग करना होता है, उसके साथ केवल आई और वी के साथ लिखते टाइम शैल का प्रयोग करेंगे। आई और वी, केवल आई और वी के साथ शैल का प्रयोग, बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग। तो राम के हिसाब से क्या होगा, विल।
राम विल बी अबाउट टू, राम विल बी अबाउट टू, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, जाना, जाने की इंग्लिश गो, क्या बनेगा, राम विल बी अबाउट टू गो, राम विल बी अबाउट टू गो, राम विल बी अबाउट टू गो, इसका नेगेटिव क्या बनेगा, राम नहीं जाने वाला होगा, नहीं जाने वाला होगा, राम नहीं जाने वाला होगा, राम जाने वाला होगा, दोनों सेंटेंस सिंपल है, लेकिन ये नेगेटिव हो जा रहा है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर नहीं का प्रयोग किया और ये अफर्मेटिव हो जा रहा है, तो नेगेटिव के लिए कौन सा रूल लगेगा, सिंपल, नीचे वाला, राम विल नॉट बी, राम विल नॉट बी अबाउट टू गो, 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 राम विल नॉट बी अबाउट टू गो। नेक्स्ट अगला एग्जांपल, सर पीटने वाले होंगे, सर पीटने वाले होंगे, सर विल बी अबाउट टू बीट, सर विल बी अबाउट टू बीट, सर विल बी अबाउट टू बीट, सर नहीं पीटने वाले होंगे, सर विल नॉट बी अबाउट टू बीट, सर विल नॉट बी अबाउट टू बीट, सर विल नॉट बी अबाउट टू बीट। सीता खाना बनाने वाली होगी, सीता खाना बनाने वाली होगी, सीता विल बी अबाउट टू कुक फूड, सीता विल बी अबाउट टू कुक फूड, सीता खाना बनाने वाली नहीं होगी, सीता विल नॉट बी अबाउट टू कुक फूड, सीता विल नॉट बी अबाउट टू कुक फूड। तो ये सिंपल सेंटेंस है, तो सिंपल सेंटेंस में केवल वही होता है जिसमें हम लोग अपनी बात को बताते हैं, ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस में ये हमारा रूल है, ये उसका हमारा सिंपटम है, और ये दो एग्जांपल है, एक अफर्मेशन है और एक नेगेशन है। अब अगर सिंपल सेंटेंस यानी कि फ्यूचर अबाउट के सिंपल सेंटेंस के अंदर किसी को कोई डाउट होता है इस वीडियो में देखने में भी, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि जो भी आपके डाउट हो रहे हैं वो डाउट को क्लियर किया जाए। क्लियर, तो अगर कोई भी आपको डाउट होता है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अब हमारा आगे हम लोग कहां बढ़ेंगे, फ्यूचर अबाउट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में आप जानते ही हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरीके के होते हैं, एक यस नो टाइप होता है और एक डब्ल्यूएच टाइप होता है। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना होता है, यस नो टाइप सेंटेंस पढ़ना होता है। क्लियर, यस नो टाइप और डब्ल्यूएच टाइप। तो यस नो टाइप क्या होता है, जिस हिंदी वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से होती है और इंग्लिश वाक्य की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है, वो हमारा हो जाता है यस नो टाइप। क्लियर, तो यस नो टाइप का एग्जांपल जैसे कि क्या राम जाने वाला होगा, क्या राम नहीं जाने वाला होगा, क्या सर पढ़ाने वाले होंगे, क्या सर नहीं पढ़ाने वाले होंगे, क्या तुम घूमने वाले होगे, क्या तुम नहीं घूमने वाले होगे। यानी कि क्या शब्द अगर सेंटेंस के शुरुआत में आता है वो हमारा बन जाता है यस नो टाइप क्वेश्चन। क्लियर, अब अगर यस नो टाइप सेंटेंस पहचानना है तो केवल क्या शब्द ध्यान दीजिए, क्या शब्द अगर सेंटेंस के शुरुआत में आता है तो वो हमारा बन जाता है यस नो टाइप। जैसे क्या राम जाने वाला है, यस नो टाइप राम जाने वाला है, सिंपल सेंटेंस। क्यों, क्योंकि इसके अंदर ना प्रश्न पूछा ना कुछ, राम जाने वाला है, केवल बता रहे क्या राम जाने वाला है, क्वेश्चन कर दिए, तो वो हमारा बन जाएगा यस नो टाइप। क्लियर, तो यस नो टाइप के रूल अलग अलग दो होते हैं ना, एक अफर्मेशन और एक निगेशन। और हाँ, आप अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को जो लाइक जरूर करिए, ठीक है, और जितना हो सके उतना शेयर करिए अपने फ्रेंड लिस्ट में, जितना आपकी फ्रेंड सर्कल जितनी बड़ी है वहां पे आप इस वीडियो को शेयर करिए। क्लियर, वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर आज तक देखिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहले यस नो टाइप का हम लोग रूल देखेंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल या तो शैल बाहर निकल जाएगा और उसके जगह पर सब्जेक्ट चला जाएगा बी अबाउट टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म इन द लास्ट अदर। यस नो टाइप अफर्मेटिव, क्यों, क्योंकि इसके अंदर नहीं का प्रयोग किया नहीं। क्लियर, तो नेगेटिव के लिए रूल क्या हो जाएगा, विल या तो शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस अबाउट प्लस टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म इन द लास्ट अदर। ये हो जाएगा यस नो टाइप नेगेटिव। यस नो टाइप कैसे पहचाना है, इसकी शुरुआत किससे हो रही है, हेल्पिंग वर्ब से हो रही है। अगर उसकी शुरुआत सब्जेक्ट से होती है, यानी कि इसके पहले अभी जो रूल लिखा गया था उसकी शुरुआत हमारी सब्जेक्ट से होती थी, तो वो हमारा सिंपल सेंटेंस। क्लियर, सिंपटम, सिंपटम मतलब क्या होता है, पहचान। सबसे पहले क्या, हिंदी में क्या से शुरुआत होती है और इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होती है, तो वो हमारा बन जाता है यस नो टाइप। ठीक है, कि सब्जेक्ट होगा, वर्ब के अंदर नानी है कि मात्रा, और लास्ट में वाला वाली वाले, तीनों में से कोई एक, और अंत में होगा होगी होंगे। क्लियर, एग्जाम्पल, क्या राम
सेम वही एग्जांपल, क्या राम जाने वाला होगा, क्या राम जाने वाला होगा। अब देखिए इसकी शुरुआत क्या शब्द से हो रही है ना, अगर क्या शब्द को हटा दिया जाए, राम जाने वाला होगा, इसमें केवल बता रहे हैं राम जाने वाला होगा, ये सिंपल सेंटेंस हो गया। लेकिन क्या राम जाने वाला होगा, जब वाक्य की शुरुआत क्या से हो जाती है तो हमारा कहां चला जाएगा, यस नो राइट सेंटेंस में चला जाएगा। तो अब ये हमारा सिंपल सॉरी यस नो राइट अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है, अफर्मेटिव है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर नहीं का प्रयोग किया नहीं, तो यस नो राइट अफर्मेटिव के लिए रूल हमारा ये ऊपर वाला लगेगा। सबसे पहले विल या तो शायद सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट राम है तो यहाँ पे विल लगेगा। हमने अभी बताया केवल आई और वी के साथ लिखते टाइम शैल का प्रयोग करते हैं, आई और वी के साथ। तो विल राम बी अबाउट टू गो, विल राम बी अबाउट टू गो, क्या बनेगा, विल राम बी अबाउट टू गो, विल राम बी अबाउट टू गो, विल राम बी अबाउट टू गो। इसका नेगेटिव क्या बनेगा, क्या राम नहीं जाने वाला होगा, क्या राम नहीं जाने वाला होगा, क्या राम जाने वाला होगा, क्या राम नहीं जाने वाला होगा। तो अब इसका क्या बनेगा, नेगेटिव है ना, यस और नेगेटिव, तो रूल नीचे वाला लगेगा, विल राम नॉट बी अबाउट टू गो। केवल क्या हो रहा है, यहां पे सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जा रहा है, तो वो हमारा चला जाएगा नेगेटिव में। अगला एग्जांपल, क्या सर पढ़ाने वाले होंगे, विल सर बी अबाउट टू टीच, विल सर बी अबाउट टू टीच, क्या सर नहीं पढ़ाने वाले होंगे, विल सर नॉट बी अबाउट टू टीच, विल सर नॉट बी अबाउट टू टीच। अगला एग्जांपल जैसे कि क्या सीता घूमने वाली होगी, विल सीता बी अबाउट टू मुच, क्या सीता नहीं घूमने वाली होगी, विल सीता नॉट बी अबाउट टू मुच। क्लियर, तो ये हमारा यस नो टाइप का रूल, ये सिंपटम और ये दो एग्जांपल है। अब अगर यस नो टाइप के अंदर किसी को कोई डाउट होता है तो प्लीज कमेंट करिएगा, ठीक है। अब हमारा एक लास्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं डब्ल्यूएच टाइप। डब्ल्यूएच टाइप वो होता है जिसके अंदर हम लोग क्वेश्चन वर्ड को यूज करके क्वेश्चन पूछते हैं, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द को यूज करके प्रश्न पूछने का काम करते हैं। व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, व्हिच, ये सबको यूज करके, उसका हिंदी क्या होता है, क्या, क्यों, कब, कहां, कितना, कितनी, ये सबको यूज करके अगर प्रश्न पूछते हैं उसे हम लोग कहते हैं डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन, ठीक है। अब उसका रूल, पहले एग्जांपल जैसे कि राम कहां जाने वाला होगा, राम कहां नहीं जाने वाला होगा, सर कहां पढ़ाने वाले होंगे, सर कहां नहीं पढ़ाने वाले होंगे, सीता क्यों खाना बनाने वाली होगी, सीता क्यों नहीं खाना बनाने वाली होगी। यही एग्जांपल होगा हमारा रूल। देखिए सबसे पहले क्यू डब्ल्यू, क्यू डब्ल्यू यानी कि क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद विल या तो शैल, दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट बी अबाउट टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म इन द लास्ट अदर। ये हमारा होगा यस नो टाइप अफर्मेटिव, सॉरी डब्ल्यूएच टाइप अफर्मेटिव। डब्ल्यूएच टाइप नेगेटिव क्या करेंगे, केवल विल या तो शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, यानी कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे केवल, तो वो हमारा डब्ल्यूएच टाइप नेगेटिव बन जाएगा। अबाउट टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म इन द लास्ट अदर, ये हो जाएगा डब्ल्यूएच टाइप नेगेटिव। क्यों उसको डब्ल्यूएच टाइप कर रहे हैं, क्योंकि इसकी शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से हो रही है। अगर इसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ड से होती उसे हम लोग कहते हैं यस वर्ड, अगर इसकी शुरुआत सब्जेक्ट से होती तो इसे कहते हैं हम लोग सिंपल सेंटेंस। यही अंतर होता है। सिंपटम, सिंपटम मतलब पहचान, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन वर्ड, वर्ब के अंदर ना नीने की मात्रा, और लास्ट में वाला, वाली, वाले, तीनों में से कोई एक होगा, होगी, होंगे, तीनों में से कोई एक। एग्जाम्पल, सेम वही एग्जाम्पल लीजिए, राम कहां जाने वाला होगा, राम कहां जाने वाला होगा, राम कहां जाने वाला होगा, तो कहां के नहीं, सबसे पहले वेयर, ये सिंपल डब्ल्यूएच अफर्मेटिव है ना, क्योंकि इसमें नहीं का प्रयोग नहीं कर रहा, तो डब्ल्यूएच अफर्मेटिव के लिए ऊपर वाला सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वेयर, विल राम बी अबाउट टू गो, वेयर विल राम बी अबाउट टू गो, वेयर विल राम बी अबाउट टू गो, वेयर विल राम बी अबाउट टू गो। इसका नेगेटिव क्या बनेगा, राम कहां नहीं जाने वाला होगा, राम कहां नहीं जाने वाला होगा। नेगेटिव क्या है, वेयर विल
राम नॉट बी अबाउट टू गो। क्या बनेगा? वेयर विल राम नॉट बी अबाउट टू गो। सर क्यों पढ़ाने वाले होंगे? वाई विल सर बी अबाउट टू टीच। सर क्यों नहीं पढ़ाने वाले होंगे? वाई विल सर नॉट बी अबाउट टू टीच। तुम क्या लिखने वाले होगे? व्हाट विल यू बी अबाउट टू राइट। तुम क्या नहीं लिखने वाले होगे? व्हाट विल यू नॉट बी अबाउट टू राइट। तो ये हमारा WH का रूल है, सिंपटम है, और ये दो एग्जांपल, एक अफर्मेशन और एक नेगेशन। अब अगर किसी को भी फ्यूचर अबाउट सेंटेंस, प्रेजेंट अबाउट सेंटेंस या तो पास्ट अबाउट सेंटेंस के अंदर किसी को कोई डाउट होता है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को हमारे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल नगमा लर्निंग इंस्टीट्यूट।